ईरान और अमेरिकी युद्ध जो है वो लगातार किसी न किसी बात पर जो है वो चर्चा का विषय बन जाता है। अब फिर से जो है वो एक बयान आया है जिसके द्वारा मुश्तबा ख़ामनेई का हिज़्बुल्लाह को जो है वो संदेश दिया गया है कि जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा कोई और रास्ता जो है वो अब नहीं है। यानी कि यूएस इसराइल के जो खिलाफ है ईरान की नई लाइन जिहाद का आह्वान जो है वो ये कर रही है। तो क्या है खबर, इसके बारे में जानते हैं हम वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुश्तबा ख़ामनेई जो है वो कौन है। तो ये ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह ख़ामनेई के जो है वो बेटे हैं, यानी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जिनका जो इजरायली अटैक में जिनका इंतकाल हो गया था, उनके जो है वो ये उनके बेटे हैं ये। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका संदेश जो है वो क्या दिया गया है, तो हिज़्बुल्लाह के द्वारा जो है वो लेबनान का ईरान को समर्थित संगठन के लिए जो है वो ये बयान दिया गया है। हिज़्बुल्लाह के द्वारा जो लेबनान का ईरान के साथ समर्थित संगठन है। कारण की अगर हम बात करें तो हिज़्बुल्लाह ने जो है वो ईरान के इस्लामिक गणराज्य के प्रति निष्ठा के पत्र को जो है वो लिखा है। तो इसी के बारे में जो है वो ये फिर से बयान दिया गया है। अगर हम संदेश की इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर संदेश दिया गया है कि यूएस और इसराइल के खिलाफ जो है वो अब जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसी के साथ अगर हम देखें तो मुज्तबा ख़ामनेई के द्वारा जो है वो कई बार ऐसे बयान दिए जा चुके हैं जिसमें उन्होंने जो है वो पहले ये भी कहा है कि अपने वालिद की जो मौत का जो भी जिम्मेदार रहा है उससे जो है वो अपना बदला लेकर रहेंगे। तो इन्हीं सारे बयानों की वजह से वो फिर से जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में तनाव यहाँ पर बना हुआ है। ईरान और इजराइल अमेरिका आमने सामने इसके बाद आ गए हैं। अगर हम मुख्य मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि संघर्ष की जड़ जो है वो क्या है, अगर हम इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि मेन मुद्दा जो है वो मुख्य मुद्दा क्या है। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा था, तो उसी को लेकर इजराइल ने जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया था। तो इस वजह को लेकर जो है वो ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे थे, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई का जो है वो इंतकाल हो गया था, उन पर जो है वो हमला किया गया था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर यूएस की भूमिका देखते हैं तो इसराइल का जो है वो ये सबसे बड़ा सहयोगी है और ईरान पर प्रतिबंध जो है वो ये भी लगाता है। अगर हम इसमें धार्मिक राजनीति की बात करते हैं तो ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन वर्सेस इजराइल का यूएस गठबंधन जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अगले पॉइंट पर हम देखें तो नया ट्रिगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि मुज्तबा ख़ामनेई का बयान है जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा कोई और रास्ता अब नहीं रहा है। फ्रंट लाइन में बताया गया है कि हिज़्बुल्लाह और हुतीस जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं वो इनके साथ शुरू हो चुके हैं। ईरान के पक्ष की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, हर पहलू से अगर विश्लेषण करें तो ईरान का क्या मानना है, इसी के साथ इजराइल का क्या कहना है, या फिर अमेरिका जो है वो क्या मानता है, तो इसको अगर हम देखें तो ईरान का पक्ष है कि वो क्यों लड़ रहा है। तो ईरान का सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है सुरक्षा, यानी कि इजराइल को अपना अस्तित्व का खतरा मानता है ईरान जो है, और प्रतिबंध लगाता है यूएस के आर्थिक प्रतिबंधों से जो है वो अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, इसलिए जो है वो ये इसकी ईरान का पक्ष जो है वो यहाँ पर ये दिया गया है। इसमें कुछ क्षेत्रीय प्रभाव भी जो है वो बताए जा रहे हैं, जिसमें वेस्ट एशिया में शिया नेतृत्व बनाना चाहता है। और इसके बाद अगर हम इसकी रणनीति की बात करते हैं, रणनीति की, तो सीधे युद्ध जो है वो नहीं चाहता है, बल्कि प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए हिज़्बुल्लाह और हमास को हथियार और पैसा जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ईरान का जो है वो पक्ष है। इसके बाद अगर हम यूएस और इजराइल का पक्ष देखते हैं तो इसराइल का मानना ये है कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल को जो है वो रोकना चाहता है इसराइल, और यूएस का मानना है, यूएस जो है वो ये चाहता है कि वेस्ट एशिया में अपना दबदबा बना रहे। तेल सुरक्षा प्लस इसराइल की रक्षा जो है वो इसका मेन मकसद बताया जा रहा है। इसकी रणनीति की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आर्थिक प्रतिबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी के साथ साइबर हमले, गठबंधन बनाना और अब्राहम अकॉर्ड, ये जो है वो कुछ इसकी यूएस और इसराइल की जो है वो प्रमुख रणनीति इसके साथ बताई जा रही हैं। अगर हम अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं तो प्रॉक्सी वॉर के मोर्चे जो हैं वो क्या हैं, तो ये हमारा GS3 में जो सिक्योरिटी है उसको लेकर भी रिलेट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लेबनान को। तो लेबनान जो है वो हिज़्बुल्लाह वर्सेस इजराइल यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद अगर हम यमन को देखें तो यमन में जो है वो हुतीस वर्सेस सऊदी और प्लस यूएस जहाज़ के साथ जो है वो यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। सीरिया और इराक को अगर हम देखते हैं तो ईरान समर्थित मिलिशिया के साथ जो है वो यहाँ पर चल रहा है। समुद्र में अगर हम देखते हैं तो समुद्र में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो है वो ड्रोन लगा दी गए हैं और जहाज़ पर जो है वो हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट ना होकर बल्कि इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर जो है वो चल रहा है। अगर हम इसमें हर पहलू पर यहाँ पर विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुज्तबा ख़ामनेई जो है वो कौन है। तो हम देखेंगे मुज्तबा ख़ामनेई जो है वो इनका पद जो है, इनका पद क्या है या फिर इनकी पहचान क्या है, इनकी भूमिका ईरान में जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इनके पद को देखते हैं। तो अभी इनका पद जो है वो कोई सरकारी पद नहीं है, बल्कि ईरान में जो है वो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इनको माना जाता है, यानी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की जगह जो है वो उनका हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी जो है वो इनको बना दिया गया है। इसके बाद अगर हम इनकी पहचान की बात करते हैं, इनकी पहचान ईरान में क्या है, तो सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई के बेटे यानी कि संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर जो है वो पहचाना जा रहा है। इसकी भूमिका की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ईरान की धार्मिक राजनीति जो है वो नीतियों में अहम बताई जा रही है। खासकर IRGC और विदेशी नीति को लेकर जो है वो इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। इसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं
तो इनके उनके बयान जो है वो ईरान की अगली पीढ़ी को लाइन में माने जाते हैं, यानी कि ईरान की अगली पीढ़ी के तौर पर जो है वो इनके बयानों को माना जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिहाद जो शब्द आया है, तो जिहाद वर्ड जो है वो क्या है और ये कहाँ से रिलेट करता है। तो ये GS1 में सोसाइटी और GS2 से जो है वो रिलेट करता है। हम जानेंगे जिहाद के बारे में। तो अगर हम जिहाद वर्ड का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना, यानी कि स्ट्रगल करना। अरबी में इसको जो है वो संघर्ष करना, प्रयास करना जो है वो इसका मतलब जो है वो निकाला जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, यानी जिहाद जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बड़ा जिहाद और एक होता है छोटा जिहाद। इसको जिहाद कुबरा और जिहाद सुगरा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर बड़ा जिहाद जो है वो खुद के खिलाफ होता है, यानी कि अपनी बुराइयों से, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। आत्म सुधार जो है वो बड़े जिहाद में आता है, यानी कि खुद को सुधारना जो है वो बड़ा जिहाद में आ जाता है। और छोटे जिहाद की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें आ जाता है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना और ज़रूरत पड़ने पर रक्षा करना। ये जो है वो छोटे जिहाद में आ जाता है। यानी जिहाद का जो हम लिटरली जो वर्डिंग के हिसाब से मीनिंग निकालते हैं तो वो आता है, यानी कि संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। अब वो स्ट्रगल जो है वो दोनों तरीके से हो सकते हैं। पहला होता है कि इंसान अगर खुद को सुधारना चाहता है अपने अंदर, यानी कि सेल्फ करेक्शन अगर वो करना चाहता है तो वो जो है वो बड़े जिहाद में आ जाएगा। उसके बाद अगर छोटे जिहाद को देखते हैं तो वो होता है किसी दूसरे के हक में बोलना, यानी कि अगर हम देखते हैं किसी दूसरे के राइट के लिए लड़ना, यानी कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना या फिर ज़रूरत पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए लड़ना, ये जो है वो छोटे जिहाद में आ जाता है। लेकिन अभी पॉलिटिकल तौर पर, राजनीति तौर पर जो है वो इस वर्ड को बहुत ही निगेटिव वे में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम इस वर्ड को देखते हैं तो इसका जो मीनिंग निकल कर आता है वो होता है स्ट्रगल करना। अब स्ट्रगल करना, प्रयास करना, कोशिश करना, हम इसको जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट निकल कर आता है वो है राजनीतिक इस्तेमाल, यानी कि कई बार जो है वो सशस्त्र विद्रोह प्रतिरोध यहाँ पर किया गया है, उसके लिए जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ संदर्भ इसका क्या है, तो मुझे तो मैंने US और इजराइल के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट के तौर पर इस वर्ड को जो है वो इस्तेमाल किया है। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है हिजबुल्लाह कौन है। हिजबुल्लाह का जिक्र भी जो है वो इसमें किया गया है। ये मुज्तबा ख़ामनेई के द्वारा अगर हम इसको देखते हैं तो इसका पूरा नाम अगर हम सबसे पहले देखें तो पार्टी ऑफ गॉड, यानी कि इसको जो है वो पार्टी ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। ये लेबनान का शिया और सैन्य राजनीतिक संगठन भी जो है वो इसको हिजबुल्लाह को माना जा रहा है। इसके समर्थन की अगर हम बात करते हैं तो ईरान का सबसे बड़ा जो है वो प्रॉक्सी ग्रुप के तौर पर इसको पहचाना जाता है। पूरी वेस्ट एशिया में जो है वो इसको सबसे बड़ा समर्थन ईरान का जो है वो माना जा रहा है। अगर हम इसके दुश्मन की बात करते हैं तो इजराइल और US को जो है वो अपना मुख्य विरोधी ये मानता है। इसकी भूमिका अगर हम यहाँ पर देखें, मतलब इन जो अभी अली मुज्तबा ख़ामनेई के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें अगर हम हिजबुल्लाह की भूमिका देखते हैं तो इजराइल सीमा पर झड़पें, ईरान इजराइल टकराव में जो है फ्रंट लाइन के तौर पर इसको पहचाना जा रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है भू राजनीतिक पहलू, ये GS2 से रिलेट करेगा। तो इसमें जो है वो ईरान वर्सेस US इजराइल के तौर पर जो है वो बताया जा रहा है, यानी कि इनमें जो है वो दशकों से तनाव चलता चला आ रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर, और जो लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं या फिर इन पर रोक लगाई जा रही है उन सबको लेकर जो है वो यहाँ पर दशकों से तनाव बना हुआ है। प्रॉक्सी वॉर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ईरान सीधे नहीं लड़ता बल्कि हिजबुल्लाह और हुतीस के जरिए जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। संदेश के असर की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर UPSC पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो अलग अलग पेपर से रिलेट करेंगे। सबसे पहला जो निकल कर आता है वो GS2 से रिलेट करेगा, IR से यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इसको जो है वो हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट एशिया में जियो पॉलिटिक्स को लेकर क्या मतलब पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। वेस्ट एशिया में जियो पॉलिटिक क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ईरान, इजराइल और US जो है वो त्रिकोण के हिसाब से चल रहे हैं। प्रॉक्सी वॉरफेयर यहाँ पर हो रहा है, यानी कि राज्य जो है वो सीधे युद्ध के बजाय जो है वो आतंकी संगठन का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर जो है वो कुछ मुख्य चुनौतियाँ निकल कर आ रही हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे ईरान, इजराइल, US का त्रिकोण जो युद्ध जो है वो चल रहा है। इसमें भारत के लिए कुछ चुनौती निकल कर आ रही हैं, जिसमें अगर हम तेल पर बात करें तो 80% तेल जो है वो भारत का इसी क्षेत्र से आता है, जिसकी वजह से अगर ये वॉर बढ़ता है या फिर ये जियो पॉलिटिक्स क्राइसिस ज़्यादा बढ़ते हैं तो यहाँ पर तेल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। इसी के साथ डायस्पोरा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 90 लाख भारतीयों को जो है वो खाड़ी देशों में 90 लाख भारतीय हैं, उनको भी जो है इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। चाबहार पोर्ट की अगर हम बात करें जो इंडिया के द्वारा ईरान में बनवाया गया था, तो ईरान के साथ साथ व्यापार भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। इसकी रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो ईरान और इजराइल दोनों से संतुलन जो है वो बनाना होगा भारत को, ये इसका जो है वो मुख्य रणनीति है। अगला पॉइंट निकल कर आता है GS3 से रिलेट करेगा, ये सिक्योरिटी से। यहाँ पर नॉन स्टेट जो एक्टर्स हो रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। तो प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो लगातार किया जा रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो तेल की कीमत बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब हमारे कंट्री में जो है वो महंगाई भी बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी।
मैरीटाइम सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ग्लोबल ट्रेड भी जो है वो यहाँ पर प्रभावित होगा, यानी ओवरऑल वर्ल्ड में जो है जो ट्रेड हो रहा है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा दी जाती है या फिर इसको बंद कर दिया जाता है तो ओवरऑल जो मतलब ट्रेड है वो भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसको GS1 से रिलेट करते हैं तो ये बताता है सेक्टरियन डिवाइड, यानी कि शिया और ईरान वर्सेस सुन्नी सऊदी और US की लड़ाई जो है वो यहाँ पर धार्मिक अगर हम तौर पर देखते हैं तो ये जो है वो मुख्य पॉइंट निकल कर आ रहा है। इसी के बाद अगर हम इसके शरणार्थी संकट की बात करते हैं तो युद्ध बढ़ा तो पलायन भी जो है वो बढ़ेगा। अगला पॉइंट जो है वो GS4 से निकल कर आता है, जिसमें देखा गया है युद्ध बनाम कूटनीति, यानी कि यहाँ पर द्वंद्व दिखाई दे रहा है। जिहाद के नाम पर हिंसा भी जो है वो, पर हिंसा जो है वो नैतिक है, और यहाँ पर अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका मकसद है धार्मिक स्वतंत्रता वर्सेस हिंसा को उकसाना, जो है वो यहाँ पर मेन पॉइंट इसका बताया जा रहा है। अब मेन पॉइंट ये है कि आगे जो है वो क्या हो सकता है। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर समस्या जो है वो लगातार बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, जिसमें वेस्ट एशिया में जिहाद जैसे शब्द से टकराव जो है वो बढ़ता है। और ईरान की रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो कूटनीति के साथ साथ प्रतिरोध की भाषा भी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम इसमें ईरान की रणनीति की बात करते हैं तो ये जो है वो कूटनीति के साथ साथ इसमें प्रतिरोध की भाषा भी इस्तेमाल की जा रही है, और इसी के साथ यहाँ पर बढ़ोतरी भी दिखाई जा रही है, यानी कि प्रॉक्सी हमले बढ़ेंगे तो सीधे युद्ध का खतरा जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। और कूटनीति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो UN, OIC और भारत जैसे देश जो वो मध्यस्थता इसमें कर सकते हैं। तो ये जो है वो कुछ आगे के लिए पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अगर हम भारत के रोल की बात करते हैं तो तेल खरीदेगा प्लस शांति की अपील जो है वो भारत कर सकता है। अपने नागरिकों की सुरक्षा भी इसी के साथ जो है वो शामिल की जा सकती है। अब यहाँ पर जो है वो भारत के लिए फ्यूचर के लिए जो है वो एक सीख यहाँ पर दी जा रही है कि ऊर्जा सुरक्षा प्लस डायोस्फेरा जो है वो सुरक्षा दोनों ही यहाँ पर ज़रूरी बताई जा रही है, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी भी और डायस्पोरा सिक्योरिटी भी जो है वो दोनों भारत के लिए ज़रूरी है। अगर हम इसके मुख्य निष्कर्ष की बात करते हैं तो जिहाद का मतलब है जिहाद का मतलब शांति भी हो सकता है, पर यहाँ इसका मतलब युद्ध ही लिया जाएगा। ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दाव जो है वो यहाँ पर खेला जा रहा है। अब सवाल ये है कि जिहाद का ईरान वर्सेस US इजराइल का नया अध्याय जो है वो क्या शुरू होगा। क्या हमें फिर से के नए तौर से जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें इसके हिजबुल्ला भी जो है वो इसके साथ मिल जाएगा, या फिर मुज्तबा खamenei के द्वारा US और इजराइल के खिलाफ जो अब बयान दिया गया है, क्या सिर्फ अब जिहाद ही उसका रास्ता रह गया है, या हिजबुल्ला को ईरान का अल्टीमेट रेजिस्टेंट या फिर कुछ नहीं दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।